हूँ डॉक्टर सजल सरकार बीएचएमएस होम्योपैथी स्किन केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बेहद ही खास होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं आप सभी लोगों को जानकारी देने वाला हूँ और जानेंगे कि ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये किन किन बीमारियों में हमें लाभ पहुँचाता है, ताकि अगर इस टाइप के कोई बीमारी होता है और इस मेडिसिन को अगर हम चयन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रिजल्ट मिलते हैं और हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है क्लीमेटेरिस इरेक्टा। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके तो नॉर्मली अगर मैं बोला जाए तो एक होम्योपैथी मेडिसिन का पूरा हेड टू लेके टो तक, मतलब सिर से लेके पैर तक इसका रोल रहता है। लेकिन ये जो सिर से लेके पैर का जो रोल रहता है इसमें से कुछ स्पेशल पार्ट है या फंक्शन आप बोल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन का, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से इस मेडिसिन का भी कुछ एरिया है यहाँ पे इसका रोल की बहुत ही ज़्यादा लाभदायक गुणकारी रिजल्ट हम सभी लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला तो ये दोस्तों ये गोनोरिया जैसे बीमारी में इसका बहुत ही ज़्यादा बेशुमार रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही लाभदायक रिजल्ट। दूसरा है ये यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर में भी इसका रोल जो है बहुत ही अच्छा है, जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और तीसरा है स्किन के ऊपर में भी इसका रोल बहुत ही खास है। तो ये तीन चीज़ों को मुख्य तौर पर ये मेडिसिन का फंक्शन रहता है। और अगर ये तीन चीज़ों के ऊपर में जो भी मेडिसिन प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और इसके सिम्टम्स अगर मैच होते हैं और अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रिजल्ट हम सभी लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्लीमेटेरिस इरेक्टा है, ये नॉर्मली जो है इसका तीन मुख्य रोल है। जो गोनोरिया जिसको मैं अभी आप लोगों को सभी को बताने वाला हूँ, तो दोस्तों ये गोनोरिया के ऊपर में इसका बहुत ही ज़्यादा खास अहमियत रोल है। और गोनोरिया बीमारी के ऊपर में अगर एक आप सभी लोग जो लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं गोनोरिया बीमारी के बारे में डिटेल में तो बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर में भी वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोनोरिया में होता क्या है, जो हमारा मूत्र नली है उसमें से बहुत ज़्यादा मवाद निकलना चालू हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी भयंकर बीमारी भी आप कह सकते हैं, कष्टदायक बीमारी है। तो उस क्षेत्र में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। लेकिन दोस्तों गोनोरिया के जो प्राइमरी स्टेज है, जिस स्टेज में कि मूत्र नली हमारा सूजन में रहता है, स्वेलिंग जो रहता है, सोज जिसको हम कहते हैं, स्वेलिंग रहता है, उस स्टेज के लिए ये नहीं है। ये सेकेंडरी स्टेज में इस मेडिसिन को हम जनरली उपयोग करते हैं। सेकेंडरी स्टेज में मतलब जब बीमारी पुराना हो जाए या कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एलोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह लेके या अननेसेसरी ट्रीटमेंट लेके बीमारी को अगर सप्रेस किया रहता है और उस क्षेत्र में अगर ये जो डिस्चार्ज है जो हमारे मूत्र नली से जो निकलता है मवाद वगैरह, अगर ये रुकावट हो जाए, बंद हो जाए या बहुत कम निकले, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बेचैनी हो और तकलीफ ठीक ना होता हो, उस क्षेत्र में अगर हम इस मेडिसिन को चयन करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से तो काफ़ी लाभदायक रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब इस मतलब गोनोरिया में जब मूत्र नली बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जैसा कि एक आप बोल सकते हैं कि पत्थर की तरह, या अब जैसा कि हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी होता है तो फोड़े होने से जैसा हमारा स्किन जैसा कि एकदम हार्ड हो जाता है, उसी तरीके से हमारा मूत्र नली भी अगर हार्ड हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है उसमें, और उसमें से अगर हम ऐसा इसको अगर मूत्र नली को अगर हम इसको ऐसा छूते हैं तो उसमें से टीस मारने जैसा दर्द महसूस होता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, मवाद का निकलना भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता या रुक जाता है। उस क्षेत्र में अगर हम क्लीमेटेरिस इरेक्टा के कुछ ही ड्रॉप मेडिसिन अगर हम देते हैं पेशेंट को तो बहुत ही लाभदायक रिजल्ट दिखने के लिए हमें मिलते हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये मूत्र नली के ऊपर में इसका बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम मूत्र नली के जो सिम्टम्स रहते हैं, नॉर्मली होता क्या है, जब मूत्र नली में सोज या स्वेलिंग या सूजन इन्फेक्शन हो जाता है तो मूत्र नली जो हमारा जो रहता है सूज जाता है।
इसका जो मुंह जो रहता है, जो ओपनिंग जो माउथ रहता है, ये माउथ मुंह जो रहता है, ये मुंह इतना बड़ा होना चाहिए, ये सिकुड़ के इतना छोटा हो जाता है, इतना सिकुड़ के। तो होता क्या है दोस्तों, जब सिकुड़ जाता है तो हमारे पेट में जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन रहता है वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है। और जब यूरिन प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जब यूरिन पास होने के लिए जाता है, यूरिन बहुत ही धीरे-धीरे निकलता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये यूरिन पास होने के लिए महसूस होता है। पेशेंट को ये भी महसूस होता है कि जब यूरिन होने के बाद में उसे ये लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा यूरिन पेट में बचा हुआ है या प्रॉपर तरीके से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। यूरिन जब पास होता है तो मूत्र नली के मुख्य मार्ग पे, मतलब ये जो ओपनिंग माउथ है, वहां पे उसको काफी ज्यादा जलन महसूस होता है, क्योंकि यूरिन में स्ट्रिक्चर आ गया, मूत्र नली पे स्ट्रिक्चर मतलब सिकुड़ापन आ गया, उसका मुंह छोटा हो गया, जिसके चलते यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता है। उसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है। और ये जो जलन जो है दोस्तों, ये यूरिन होने के बाद में भी ये जलन बरकरार रहता है 5 से 10 मिनट तक। अगर इस क्षेत्र में ऐसे सिम्टम्स अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो अगर हम क्लीमेटरी सिलेक्टा को चयन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा दोस्तों, क्लीमेटरी सिलेक्टा का टेस्टिकल या अंडकोश के ऊपर में भी बहुत ही खास रोल है। जैसा कि अगर राइट साइड के अंडकोश या टेस्टिकल अगर सूज जाता है और अगर वो स्पेशली गोनोरिया के चलते हो, गोनोरिया बीमारी के सप्रेशन या बीमारी को अननेसेसरी दवा देने के चलते अगर टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाता है, वो भी स्पेशली राइट साइड में, तो इसका रोल बहुत ही मुख्य तौर पर आ जाता है। या नॉर्मली भी अगर राइट साइड का टेस्टिकल में अगर स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, उसमें अगर हम ऐसे छूने से काफ़ी ज़्यादा हमें दर्द महसूस होता है, तो उस क्षेत्र के लिए क्लीमेटरी सिलेक्टा एक रामबाण दवाई की तरह हमें लाभ देता है। और ये जो दर्द है दोस्तों, ये टेस्टिकल में रेफर्ड पेन जिसको हम कहते हैं, कभी कभी ये पेन हमारे थाई तक भी आ जाता है और कभी कभी ये पेन हमारा जो टेस्टिकल के थ्रू हमारा पेट का लोअर एब्डोमेन तक भी पहुंच जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर हम देखने के लिए मिलते हैं तो हम क्लीमेटरी सिलेक्टा का चयन नॉर्मली करते हैं और हमें लाभदायक रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये जो टेस्टिकल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कड़ा हो जाता है, छूने में उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और स्पेशली वो राइट साइड का अगर होता है। तो ये दो सिम्टम्स अगर रहेंगे तो हम नॉर्मली क्लीमेटरी सिलेक्टा को हम चयन कर सकते हैं। तीसरा रोल है दोस्तों, ये टीथ के ऊपर में भी इसका बहुत खास रोल है, लेकिन उतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन अगर टूथेक, अगर दांत का दर्द अगर रात को होता है और स्पेशली अगर वो टोबाको खाने से होता है तो हम क्लीमेटरी सिलेक्टा का चयन कर सकते हैं। टोबाको खाने से, एग्रावेशन बाय टोबाको अगर हो तो हम क्लीमेटरी सिलेक्टा का चयन हम कर सकते हैं और इससे चयन से हमारे जो दांतों का जो दर्द है वो काफ़ी आसानी से रिलीज हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, एग्रावेशन बाय टोबाको खाने से ये नहीं कि कोई दूसरे वजह से दांत का दर्द, उसके लिए फिर अलग मेडिसिन का सिलेक्शन ग्रुप आ जाएगा। और है तीसरा रोल है दोस्तों स्किन के ऊपर में। स्किन में जो रोग है दोस्तों वो एक्जिमा के ऊपर में। एक्जिमा जो रहता है बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और प्लस वेस्कुलर स्केली हो जाता है, वेस्कुलर इरप्शन आ जाता है उसमें से। अगर इस टाइप के सिम्टम्स हो और अगर उसमें से डिस्चार्ज होने लगे तो उस क्षेत्र में हम क्लीमेटरी सिलेक्टा के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंट का जो इसमें जो एक्जिमा जो है स्पेशली एग्रावेटेड बाय, जब वो बिस्तर में जब सोता है तब ये इसका एग्रावेशन बढ़ जाता है बीमारी का। या अगर उसमें एक्जिमा में अगर वो पानी डालता है, पानी जैसे नहाते समय अगर पानी डालने से अगर एग्रावेशन बढ़ता है तब हम क्लीमेटरी सिलेक्टा के बारे में चयन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कुछ मुख्य रोल जो कि हम स्पेशली क्लीमेटरी सिलेक्टा में हम चयन करते हैं और बहुत ही हमें लाभदायक रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसका एग्रावेशन और एमुलेशन कब होता है। एग्रावेशन मतलब बीमारी बढ़ता कब है और बीमारी में राहत कब मिलता है।
तो दोस्तों फर्स्ट है ये बेटर, मतलब इसमें पेशेंट को आराम मिलता है ओपन एयर में। अगर ओपन एयर में पेशेंट रहता है या खुली हवा में जाएगा तो पेशेंट को काफी ज्यादा राहत महसूस होता है। और पेशेंट का बीमारी बढ़ता कब है, जब पेशेंट नहाता है तब उसका जो बीमारी है स्पेशली एक्जिमा, तब उसका एक्जिमा बढ़ने का लक्षण दिखाई देता है, या एट नाइट, रात को, और बिस्तर की गर्मी से बीमारी का बढ़ने का लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका एग्रावेशन और एम्बुलेशन के बारे में, जिससे हम इस बीमारी को हम चयन करते हैं। और तीसरा इसका डोज। डोज में दोस्तों ऐसा है कि हम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी का नॉर्मली चयन करते हैं। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा पुराना है तो हम 200 पोटेंसी की तरफ भी जाते हैं कंडीशन देख के, और अगर एक्यूट केस है तो हम उस क्षेत्र में 30 का पोटेंसी भी यूज करते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया क्लेमेट्रिस इरेक्टा के बारे में डिटेल में जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे दिया हूँ। और स्पेशली मुख्य जिस रोल है इसका बॉडी में हमारा, उसके ऊपर में मैं आप लोगों को शॉर्टली डिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर और भी अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और दवाई को लेने से पहले आप अपना जो भी फैमिली डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, आप उनसे सलाह मशवरा एक बार जरूर कर लीजिएगा, या आप मुझसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, ताकि मन में कोई शंका हो, कोई भ्रांति हो, उसको आप दूर कर सकें और दवा का सही चयन आप कर सकते हैं आप अपने प्रॉब्लम के लिए। ऐसा ना हो कि दोस्तों कोई गलत दवाई को चयन आप गलत तरीके से ले लें तो उसमें आपको लाभदायक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप दवाई को सही तरीके से चयन करते हैं तो आपको दवाई में लाभदायक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी का, जैसा आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऑनलाइन सर्विस भी देते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप लोगों को कोई भी बीमारी के बारे में ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं या हमसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक एफोर्डेबल प्राइस में हम आपको घर बैठे ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। हर महीने हम आपको मेडिसिन भेजते हैं आपके घर, और आपको घर बैठे ही कोई भी बीमारी जैसा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता हो, आप घर बैठे ही आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। दोस्तों अगर और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए, कोई बीमारी के बारे में डिस्कशन चाहिए या जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। फील फ्री टू आस्क अस। और इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।